Hello children, today we will start scientific notation. Okay, क्या पढ़ेंगे हम? Scientific notation. ये पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर का एक पार्ट है. साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? देखो समझो पहले से. व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? ओके, डिस्टेंस ऑफ सन टू अर्थ. अब देखो, सॉरी डिस्टेंस नहीं, स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट, जो सन की जो लाइट है, सन की लाइट अर्थ पे आने में कितना टाइम लेती है या वो किस स्पीड से आती है. अब देखो, सन की जो स्पीड होती है, सन के लाइट की, सन रेज की जो स्पीड होती है वो होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, ये स्पीड होती है. ठीक है, अब आपको इसको पढ़ने के लिए या लिखने के लिए आपको जीरो हमेशा काउंट करने पड़ेंगे कि कहीं एक जीरो ज्यादा तो नहीं हो गया या एक जीरो कम तो नहीं हो गया. ओके, बट ये स्पीड होती है. ये जो फॉर्मेट होता है ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट. डन. ये कैसा होता है? स्टैंडर्ड नोटेशन. अब इस नंबर को किसमें कन्वर्ट करना है? साइंटिफिक नोटेशन में. तो आगे का जो न्यूमरल है वो न्यूमरल ऐसा कैसा 3. अब 3 के बाद में जीरो कितने हैं? 3 के बाद में जीरो कितने हैं वो काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड. ओके, जब आप साइंस पढ़ोगे या साइंस की और बड़ी क्लासेस में जाओगे 9 10 11 12 में, तब वहां पर आपको ऐसे नंबर्स बहुत देखने को मिलेंगे. क्यों? अब इसको देखने पे हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि 3 के बाद में कितने जीरो हैं? 8 जीरो हैं. डन. तो हमें 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड. आया समझ में कि ये साइंटिफिक नोटेशन क्यों यूज किया जाता है और ये क्या होता है? ठीक है, अब ये तो एग्जाम्पल था कि 10 की पावर 8. साइंस में ऐसे बहुत से नंबर्स होते हैं जिनमें 10 टू दी पावर 12 13 माइनस में भी आती है प्लस में भी आती है. डन. अब देखो ये क्वेश्चन देखो, 4th सी का, आर द फॉलोइंग नंबर्स आर रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन, यस और नो. अब देखो साइंटिफिक नोटेशन में क्या होगा? 10 टू दी पावर कंपल्सरी है, मस्ट आएगी आएगी ही आएगी. अगर आपको एक ऐसा डिजिट देखते हो जिसमें मल्टीप्लाई में, किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई में 4 2 3 0.2 0.9, किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई में अगर आपको 10 टू दी पावर दिख जाए, है ना, एक नंबर है ए बी सी, इसके मल्टीप्लाई में 10 टू दी पावर कुछ भी दिख जाए, तो इस टाइप का नंबर जो होता है वो साइंटिफिक नोटेशन होता है. तो फर्स्ट के ए पार्ट साइंटिफिक नोटेशन है, बी पार्ट साइंटिफिक नोटेशन है, सी पार्ट साइंटिफिक नोटेशन नहीं है और डी पार्ट साइंटिफिक नोटेशन है. डन. अब देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 2, fill in the boxes. क्या है? ए पार्ट है 54 000 इज इक्वल टू, अब देखो 5.4 इंटू 10 टू दी पावर. अब देखो यहाँ पे डेसिमल भी लगा है बच्चों, तो जहां पे डेसिमल लगा है 4 से पहले या डेसिमल के बाद में, अब वही डेसिमल यहां पे अज्यूम करो कि डेसिमल यहां है. देखो ध्यान से समझो, 5.4, तो वो डेसिमल कहां लगा है? यही इसी पोजीशन पे लगा है. अब डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट है वो काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7. तो यहां आएगा 10 टू दी पावर 7. ओके, अब तुम लोग बोलोगे सर जीरो तो 6 ही थे, देयर आर 6 जीरोस, तो यहाँ पे 6 आएगा. बट यहाँ पे देखो 0.4 अज्यूम हुआ है, जहां पॉइंट लगा है पॉइंट के बाद से डिजिट काउंट होनी स्टार्ट होगी. अब देखो यहाँ पे भी मैं 3.0 करूं, पॉइंट के बाद में 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती. डन. और पॉइंट की भी कोई वैल्यू नहीं है, तो पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है? 8, तो 10 टू दी पावर 8.
आया समझ में? एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन 3 ए का बी पार्ट 980 000 एंड 000। डन। अब देखो 9.8, अब पॉइंट के बाद की डिजिट काउंट करो। पॉइंट यहां लगा है, पॉइंट के बाद में डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 10 टू दी पावर 11। तो इन दोनों क्वेश्चंस को देखने पे क्या सीख मिलती है हमें कि साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट भी आता है। डन। फॉर एग्जांपल मान लो आपको कुछ एक ऐसा नंबर लिखा है, देखो अब बुक से हटके एग्जांपल लेता हूं मैं। ये कुछ एक ऐसा एग्जांपल है। डन। तो अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करोगे? 1.78, एक डिजिट के बाद में पॉइंट आ जाएगा डायरेक्ट 1.78 3 4 2 4 5 मल्टीप्लाई बाय, डिजिट सारी लिखनी है। अब देखो डिजिट काउंट करो 1 2, भाई पॉइंट तो 7 से पहले लगा है तो 7 से स्टार्टिंग होगी काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 10 टू दी पावर 14। क्या बनेगा आंसर? 10 टू दी पावर 14। डन। ओके, तो अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है सी एंड डी वो आपको सेल्फ करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। अब देखो साइंटिफिक नोटेशन में हमें लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 में तो फिल इन द बॉक्स ही था कि फिल करो, 10 टू दी पावर ही लिखनी थी कि 7 आएगी 3 आएगी। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट स्टैंडर्ड नोटेशन इनटू साइंटिफिक नोटेशन। देखो 72,000, बी पार्ट क्या है 8 लाख, सी पार्ट क्या है 790, 000, डी पार्ट क्या है 8040, 8040, 000। Okay, I will do these 4 part and remaining 4 parts you have to do in homework note। अब देखो 72 को लिखा 7.2, अब पॉइंट के बाद में कितना डिजिट है वो काउंट करो 1 2 3 4, तो 10 टू दी पावर 4। सी पार्ट देखो 7.9, अब पॉइंट के बाद में डिजिट काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 टू दी पावर 8। यहां पे 8 के बाद में कितने 10 टू दी पावर 5। अब इधर देखो, अब आप लोग क्या करोगे, एक आगे से एक डिजिट ही लेना है, 8 ले लिया, 8 के बाद में 0.04। डन। अब पॉइंट के बाद में डिजिट काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 टू दी पावर 9। ओके, गॉट इट? डन। तो अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एफ बहुत इजी है, ये वर्ड फॉर्मेट में गिवन है। सैचुरन इज अबाउट 1 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से सैचुरन की डिस्टेंस गिवन है। डन। तो आप उसको सिंपल नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशन में गिवन है, यू हैव टू कन्वर्ट दैट नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। ओके, अब देखो, अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड नोटेशन। देखो बहुत इजी है, बिना डेसिमल वाले तो बहुत ही इजी हो गए और डेसिमल वाले भी इजी हैं। बी
7.4 10 टू दी पावर 3। अब देखो 6 10 की पावर कितनी है 5, तो 5 0 1 2 3 4 5, ये बन गया आपका आंसर। अब देखो यहाँ पे पहले तो 7.4 को 74 लिखो, 7.4 को 74, अब 10 टू दी पावर कितनी है 1 2 3, तो 3। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड मल्टीप्लाई करते टाइम हम क्या करते हैं पॉइंट्स काउंट करके जो भी मल्टीप्लिकेशन आता है प्रोडक्ट आता है उसमें पॉइंट लगाते हैं। जैसे 10 टू दी पावर तो 1000 होता है, 10 टू दी पावर क्या होता है 1 के बाद 30, 7.4 का मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 74, मल्टीप्लाई करने पे आएगा डेसिमल कितने डिजिट के बाद में 1 के बाद में, तो 1 के बाद में पॉइंट लगा, तो 1 के बाद में पॉइंट, और आंसर बनेगा 7400। डन। ओके, अब देखो इसका डी पार्ट देखो, फोर्थ का नंबर दे रखा है 2.3 इंटू 10 टू दी पावर 9, तो पहले 23 लिखोगे। अब देखो डेसिमल के बाद में जितने डिजिट होंगे पावर उतनी ही लेस कर लो। देखो क्वेश्चंस को करने का और करने का तरीका समझा करो, ट्राई किया करो कि इसमें क्या हो रहा है। देखो 10 टू दी पावर 3 थी, तो अकॉर्डिंग टू अस 3 0 आने चाहिए, बट यहाँ पे डेसिमल आ गया। डेसिमल के बाद में कितने डिजिट हैं 1, तो पावर में से 1 कम करो, 3 में से 1 कम किया तो आया 2, तो 2 0 ही लगे डिजिट के पीछे, और पॉइंट भी रिप्लेस हो गया, तो पॉइंट हमने रिप्लेस किया। पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है 1, पावर कितनी है 9, 9 माइनस 1 8, तो 8 0 पुट करो, 3 एंड 2, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ओके, 4th CX is complete. In our next class we will do 4th